हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। पल-पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुँच रही होगी। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि नई मेरिट लिस्ट होगी जारी और स्पष्ट रूप से इस मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि लगभग-लगभग देखिए 14,000 से 15,000 पदों को भरने के लिए अब नई मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगी और इस नई मेरिट लिस्ट में मिलेगा उन अभ्यर्थियों को मौका जो 35 नंबर तक लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी किसी भी देख सकते हैं कि बीपीएससी इसी के माध्यम से संपन्न हुई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया देख सकते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण के बावजूद भी 14,000 से 15,000 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं। 14 से 15,000 शिक्षकों के रिक्त रहे इन पदों को अब बीपीएससी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके भरेगी। आपको बताते चले कि 35, 40 और 45 नंबर वाले देख सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल होंगे और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में पदों को भरने के लिए नया मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप सभी को दिखाई भी दे रहा है कि नई मेरिट लिस्ट में मिलेगा मौका उन अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थी अभी तक जो हैं वंचित रह गए हैं, कट ऑफ में आए थे लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं हो पाया है, उनके लिए बड़ी अपडेट है कि भाई उनको जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और सीएम नीतीश जो है स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र जो है वो बाँटा जाएगा। तो भाई कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने उभर के आ रही है और क्यों ना हो खुशखबरी क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने इंतज़ार किया है लंबे अरसे से। विभाग की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी नई घोषणाएं हुई है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद घोषणाएं की हैं या जो अंदर खाने से खबरें आ रही है उसके मुताबिक ना सिर्फ नई घोषणाएं हैं बल्कि कई अपडेट खबरें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है वो है शिक्षक बहाली से जुड़े हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। हम सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को हम जानकारी देना चाहते हैं जो अभ्यर्थी शिक्षक बहाली फेज 1 में बीपीएससी के जरिए परीक्षा में शामिल हुए थे, किसी कारणवश वो असफल हो गए और कल के ज्वाइनिंग लेटर में वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। निराशा जरूर हाथ लगी थी, लेकिन कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो अभ्यर्थियों ने हिम्मत बनाई हुई है अभी भी और इस बीच न्यूज 18 जानकारी दे रहा है कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी होने वाला है। तारीख की भी हम जानकारी दे देंगे कब रिजल्ट आएगा, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि कुल 1,20,336 जो रिजल्ट जारी हुआ है प्राइमरी से लेकर +2 तक का, उसमें शिक्षा विभाग ने डेटा भले ही अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जो शिक्षा विभाग के विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुल 1,10,000 अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से सिलेक्ट हुए, यानी 1,20,336 रिजल्ट हुआ और 1,10,000 ही अंतिम रूप से सिलेक्ट हुए हैं। इसको भी आप अंतिम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद भी अभी और इम्तिहान बाकी है। जिन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है उनके नियुक्ति पत्र पर भी लिखा हुआ है कि अपने आप को आप फाइनल ना समझें, क्योंकि ये आपका अस्थाई नियुक्ति पत्र नहीं है, ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, प्रोविजनल है। ओरिजिनल नियुक्ति पत्र तब दिया जाएगा जब एक बार और फिर से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। मीन्स 1,20,336 रिजल्ट में 1,10,000 को वेरिफिकेशन के बाद योग्य पाया गया, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय में डीआरसीसी ने ओके किया। उसके बाद जब कल ज्वाइनिंग लेटर की बारी आई तो उसमें लेटर सभी का रेडी रहा। सभी 38 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बतौर लेटर में जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम भी अंकित करा दिया। लेकिन सभी जिलों से जो आंकड़े मिले हैं कल रात 8 बजे तक, उन आंकड़ों के मुताबिक कुल 98,000 के आसपास ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं वो अब तक ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर सके।
मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो गया है, जो योग्य हैं, वो ज्वाइनिंग लेटर लेने नहीं पहुंचे। कारण क्या है? या वो दूर से आना नहीं चाह रहे होंगे, या आने में असमर्थ होंगे, बीमार होंगे, किसी विषम परिस्थितियों में होंगे। कारण क्या है, ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना हो, आनन फानन में वो वेरिफिकेशन करा लिए हो। क्योंकि जानकारी आप लोगों को होगी कि ठीक 24 घंटे पहले सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम से 24 घंटे पहले औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 22 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई कर। वैसे 22 फर्जी अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिलना था कल, और उन्होंने बतौर वेरिफिकेशन करा लिया। वेरिफिकेशन के बाद वो ट्रेनिंग भी ले लिए। लेकिन इस बीच जो सूचना मिली उसके आधार पर पता चला कि ये 22 जो है फर्जी है। एन वक्त पर ज्वाइनिंग लेटर उनका टाइप किया हुआ था। उन 22 की सूची जारी की गई कि ये योग्य और एक तरह से डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, ये अयोग्य है और इनके पास डिग्री नहीं। कुल मिलाकर इसी प्रकार से जो आंकड़े हैं उसमें उतार चढ़ाव हुआ है। सरकार भले ही मंच पर से कह रही थी, लोगों को जानकारी है कि 1,20,336 को नियुक्ति पत्र मिला है। हम कह रहे हैं कि 1 लाख में भी 2,000 कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। अब रही 10 से 12 हजार अभ्यर्थी वैसे, और 10,000 अयोग्य अभ्यर्थी और फर्जी अभ्यर्थी जिनकी जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों के एवज में अब समझिए कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की खबर सबसे पहले न्यूज 18 दे रहा है। हो सकता है कि शिक्षा विभाग 5 दिनों तक इंतजार करने के बाद रिक्तियां जल्द ही बीपीएससी को भेज दे। बीपीएससी जो है इंतजार में है कि जैसे ही शिक्षा विभाग से मुझे फाइनल रिक्तियां मिलेंगी, दूसरे फेज की बहाली की रिक्तियां तो मिल गई, उसमें ये क्लियर हो गया। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि 1,20,000 बहाली दूसरे फेज में निकल रही है, जिसमें 70,000 कैबिनेट से पास हुआ और 50,000 कल सीएम नीतीश कुमार ने जब घोषणा की, यानी पहले फेज में जो रिजल्ट से बचे हुए जो 50,000 सीट है 1,70,000 वाले, उसमें से 50,000 को आप अगली बहाली में उसको ऐड कर दिया गया। मीन्स कितना हो गया? 50,000 ये और 70,000 कैबिनेट वाला, 1,20,000। अब ये आपको आज रात तक विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। अब रही बात कि आपके रिजल्ट जो जारी हुए उससे जो बचे हुए सीट है उसका क्या होगा, तो उसका अब यही होगा कि उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये हम ब्रेक कर दिए हैं और आपको जानकारी भी दे रहे हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। शिक्षक नेता अश्विनी पांडे भी हैं हमारे साथ, अभ्यर्थी पूजा कुमारी भी हैं, रानी सिंह भी हैं। ये दोनों अभ्यर्थी किसी कारणवश जो है असफल हो गई। क्वालिफाइंग मार्क्स आया कि नहीं, मेरिट में क्यों शामिल नहीं हुए, तमाम बातचीत करेंगे। लेकिन लग रहा है कि जो उम्मीद खो रही थी न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद, पूजा क्या लग रहा है कि एक बार फिर से उम्मीदें जगी है? क्या बताइए, आप लोगों ने क्या सोचा था कि रिजल्ट आया कि आप लोगों को क्या लगा था कि रिजल्ट? अच्छा, आप पहले स्ट्रीम बता दीजिए, और या फिर ये बताइए कि आपका वर्क कौन सा था? मेरा प्राइमरी में था, पीआरटी में 2 नंबर से रह चुका है। हाँ। 2 नंबर से मात्र? अच्छा, कितना नंबर मिला था आपको? 48 नंबर। 48 नंबर आपको मिला था? जी सर। अच्छा, कैटेगरी क्या है आपका? BC2। अच्छा, 2 नंबर से आप डिस्क्वालीफाई कर गई या मेरिट में नहीं आई, ये बताइए। मेरिट में नहीं आया है। मेरिट में नहीं आई। अब लग रहा है कि दीपावली से पहले उम्मीद जगी है कि आपके यहाँ भी जो है खुशियों की दिवाली मनेगी। देखिए, अभ्यर्थी चाह कर भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि
उम्मीदें होती है और परीक्षा की जमकर सभी ने तैयारी की थी। कोई पास कर गया तो कोई फेल कर गया। बावजूद हिम्मत नहीं हारनी है और रिजल्ट आ रहा है। अब इंतजार आपको भी करना है कि रिजल्ट में आप हैं कि नहीं। रानी सिंह, आपका भी स्वागत है। रानी जी, आप बताइए कि आप मैं किस विषय के लिए और किस वर्ग के लिए एग्जाम दी थी? मेरा पीजीटी इंग्लिश पेपर 2 का था। तो अच्छा। मेरा 7 था और मतलब फिर भी हम लोग का नहीं आया। हमारे जैसे मतलब मेरे जैसे बहुत सारे यूआर फीमेल है जिनका 50 के अबव हो नहीं आया है। तो थोड़ा हम लोगों को इसलिए लगा कि मतलब पहले तो अतुल सर बोल रहे थे कि मतलब 2 सब्जेक्ट छोड़ के और सारे सब्जेक्ट में मिनिमम कट ऑफ पे पार करने पे फीमेल्स का हो जाएंगे और किसी में मतलब भीड़ नहीं है। पर हमने सर इतने अच्छा बोला है फिर भी हम लोग बाहर हैं तो थोड़ा इसलिए हमें मतलब बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। रानी जी, मैं कितना नंबर मिला था आपको? 57 सर, 5750। पीजीटी मीन्स आप उच्च माध्यमिक में आपने इंग्लिश विषय से एग्जाम दिया था और आपको 52 नंबर मिला। कैटेगरी आपका 57 नंबर मिला आप। अच्छा, और कैटेगरी आपका हो गया यू आर फीमेल। अच्छा, यू आर फीमेल का कट ऑफ क्या आया था? कट ऑफ जारी हुआ था ना? उसमें एनए लिखा था सर, वही हम लोग को नहीं समझ आ रहा है कि एनए लिखा हुआ था। एनए का मतलब चेयरमैन ने क्या बताया था अतुल प्रसाद जी ने? उन्होंने तो लिखा था कि एनए मींस नॉट अवेलेबल, बट हम लोग तो इतने अवेलेबल हैं। मतलब हमारे मेरे जैसे बहुत सारी फीमेल हैं जिसका 59, 58, 57, 6 करके मतलब 50 के अबव बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका नहीं हुआ है। 57 नंबर आपको मिला था और आपके साथ बाकी जो यूआर फीमेल थी, यूआरएफ, उनको कितने में पास किया गया है? कुछ आइडिया है? आइडिया तो मुझे लग रहा है 61 पे शायद गया है। अब शायद आई एम नॉट मतलब कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है। अच्छा, अब मैं ये काफी बैड लक रहा आपके लिए, क्योंकि जहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे अगर परिस्थितियां हो जाए, ऐसी परिस्थितियां अगर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसको बैड लक ही कहेंगे कि आप रिजल्ट होते होते जो है आप उसमें चुक गए। हम बातचीत करेंगे रानी जी आपसे फिर से। हम अश्विनी पांडे हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता है। अश्विनी पांडे, क्या लग रहा है कि जो असफल अभ्यर्थी हैं उन्हें आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहें, क्योंकि एक उम्मीदें जगी है फिर से। जो खबर आ रही है, न्यूज 18 ने जानकारी दी है अभ्यर्थियों को और तैयारी शुरू हो गई है। जो आंकड़े अभी हमारे सामने आए हैं वो आंकड़ा सरकार ने भले ही डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन टोटल बहाली का जो समीकरण है, जो कैलकुलेशन है, वो हमने जगजाहिर कर दिया है। अब क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को और आपको धन्यवाद कहूंगा कि बिहार में जो भी शिक्षा और शिक्षकों का मुद्दा होता है सबसे पहले ब्रेक करना और हमेशा से अभ्यर्थी और शिक्षकों के पक्ष में खड़ा होकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इसके न्यूज 18 लगातार काम करते रहा है और इसमें आपकी भी महती भूमिका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे ये दोनों जो बहनें हैं, ये असफल इनको नहीं कहा जा सकता। ये लोग मेरिट में नहीं आई हैं। इसका रीजन ये है, ये हुई और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस में चले जाइए, आप चले जाइए एसएसटी में चले जाइए, गणित में चले जाइए, अकाउंटेंसी वगैरह में जो मतलब रफ आइडिया आ रहा है, इसमें है कि जो लोग एलिजिबल नहीं है, वह ये था कि आदरणीय चेयरमैन साहब जो थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा था जब वैकेंसी आई थी बीपीएससी की, उन्होंने कहा था कि हम फॉर्म एक्सेप्ट सबका कर लिए हैं और एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। मेरे पास वैसा कोई फिल्ट्रेशन का सिस्टम नहीं था कि मैं उन लोगों को छांट सकूं। मैं एग्जाम के बाद डीवी करूंगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे अयोग्य लोगों को, मैं फर्जी नहीं कर सकता कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट होगा कुछ ना कुछ, अयोग्य है। बहुत सारे लोग हैं जो पात्र नहीं है उस पद के लिए, तो ऐसे अयोग्यों को मतलब डीवी के बाद भी नहीं छाटा गया। शिक्षा विभाग में और बीपीएससी में एक रस्साकसी चली है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग भी एक सर्टेन नंबर ला दिए उनका रिजल्ट दे दिया गया। रिजल्ट से पहले उन लोगों को मतलब सनसनी निगाहों से भी नहीं देखा गया। आपको पता होगा कि म्यूजिक छोड़ के, कि आप तो रिपोर्टिंग करते रहे हैं, म्यूजिक छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्टों में, हाई स्कूल हो प्लस 2 हो, उसमें ये था कि 19 का एसटीईटी था कि उसमें अपियरिंग नहीं था। 23 वालों
के लिए केवल म्यूजिक के लिए अलाउड था, इसके लिए रिजल्ट का वेट भी किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद वाले डिग्री वाले लोग बिना स्टेट वालों की बहाली हो गई है। पीआरटी में जैसे बहन बता रही है पूजा जी, पीआरटी में आप चले जाइए तो बहुत सारे लोगों को कहा गया था कि आप बीएड हैं और डीएलएड हैं, चूज करिए। लोगों ने यूं ही मार दिया डीएलएड, उसका कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं था कि उनका मार्कशीट या कुछ डलवा लें या कुछ कर लें। तो ऐसे लोग का रिजल्ट आ गया। अश्विनी पांडे जी ने बड़ी बात याद दिलाई है। अब मैं रानी जी आपसे एक बार फिर से बातचीत करना चाहेंगे। वेरिफिकेशन के बाद भी अगर अयोग्य और फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाए तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट से पहले या ट्रेनिंग सेंटर जाने से पहले जो है एक बार ऐसा फुल प्रूफ व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जो उसी समय ये पता चल सके कि ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है, लेकिन पता चलते चलते काफी देर हो गई थी, ऐसा लग रहा। जी सर, मतलब मुझे भी यही लग रहा है कि जो फर्जी है उसको तो बाहर करना ही चाहिए और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको लाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है 2019 से ही सब स्टेट देके इतने सारे मतलब मेरिट नॉट मेरिट कितने सर बातें हुए, इतने दिनों से हम इंतजार किए, इसी दिन के लिए बीपीएससी आया, फिर हमने इसके लिए भी जी जान से अपना मेहनत की है सर। एक तरह से जो संभावना अभी फिलहाल जो दिख रही है, जो अभी सीन हमारे पास जो अभी दिख रहा है, उसमें ये है कि अभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी होता भी है तो रिजल्ट में 9th से लेकर +2 तक में कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 70% से लेके 90% तक चांसेस बन रहा है। लेकिन पीआरटी में जो है ऐसा नहीं है कि पीआरटी का रिजल्ट नहीं आएगा। ये भी हम बता दें कि पीआरटी का भी एक तरह से रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखिए आखिरी दरवाजा होगा ये। अभी इस साल का पीआरटी के लिए फिलहाल जो सीन हम देख पा रहे हैं, दूसरे फेज की बहाली में 1 to 5 में जो डीएलएड वाले हैं, खासकर 1 to 5 में अब तक सरकार ने जो विज्ञप्ति की तैयारी की है बीपीएससी ने, उसमें 1 to 5 के लिए विज्ञप्ति नहीं निकलने जा रहा है, जो अभी तक सूचना मिली है। मीन्स डीएलएड में अगर पेपर 1 वाले हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अगर ये लोग अगर 1-2 नंबर वाले हैं, अगर ये पास कर जाते हैं तो इनके लिए क्या होता है कि सबसे बड़ा दरवाजा इनके लिए खुल जाएगा, क्योंकि आगे फिर थोड़ा सा 2023 तक फिलहाल ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि 1 to 5 में डीएलएड को पेपर 1 में 1 to 5 में कोई चांस दिख रहा है, क्योंकि अब 6 to 8 की वैकेंसी आएगी, 9th-10th के लिए फिर वैकेंसी आएगी, 11th-12th के लिए फिर वैकेंसी आएगी। हालांकि जो पिछली बहाली की प्रक्रिया है, प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन इतना भी हम बता दें कि कंपटीशन अब बहुत टफ होने वाला है। कारण ये है कि एस्टेट की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बार भी एस्टेट का आप रिजल्ट देखेंगे तो लाखों में। 19 वाले जो छठे हैं वो हैं एस्टेट के साथ साथ जो सीटेट है और डीएलएड में पेपर 2 है। मुझे लगता है कि आप ये पूजा आपका क्या है ये बताइए आप। सीटेट पेपर 2 है आपका ना? है ना कि मेरा सीटेट पेपर 2 है आपका? नहीं, सीटेट पेपर 1 प्राइमरी के लिए। सीटेट पेपर 1 है, सो माफ कीजिएगा, डीएलएड पेपर नहीं, सीटेट पेपर 2 और 1। तो सीटेट पेपर 1 है आपका, तो आपको लगता है कि आपका तो रास्ता बंद हो गया? जी सर, अभी तो वैकेंसी नहीं आएगा ना 1 to 5 में। 6 to 8 में सीटेट पेपर 1 के लिए तो रास्ता नहीं दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, जो हाँ जी सर, जो सीटेट पेपर ये सरकार को पहल करनी चाहिए और हम एक तरह से अभ्यर्थियों की आवाज सुनवा भी रहे हैं, क्योंकि जो अगली बहाली निकलने वाली है 3,70,000 के आसपास लगभग डीएलएड वालों का जो है एक तरह से रिजल्ट दिया गया, और बाकी जो बीएड अभ्यर्थी जो 6 to 8 वाले थे उनका सुप्रीम कोर्ट की वजह से रिजल्ट रोक दिया गया। तो उनके लिए तो बड़ा झटका था ये, एन वक्त पर उनको भी बड़ा झटका मिला और सभी तैयारी उनकी धरी की धरी रह गई। उन अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से मायूसी हुई।
हालांकि उनको 6 to 8 में मौका मिलेगा, लेकिन उनके लिए पिछले परीक्षा की तुलना में जो है इस परीक्षा में फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। और पूजा, आप ये बताइए मुझे कि कितने नंबर से आप पीछे छूटी हैं आप? 2 नंबर से थे। 2 नंबर से। अब क्या लग रहा है, अगर अभी मेरिट बनता है, अगर अभी मेरिट बनता है, कट ऑफ देखकर अगर रिजल्ट आता है, तो आपको लगता है कि आप उसमें डिजर्व करेंगी? यस सर, हो जाएगा सर। जी सर। हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। सीट ज्यादा आए ना। क्या सर? जी सर, अगर सीट BC2 का मतलब ज्यादा आएगा फीमेल का तो हो जाएगा सर। 2 नंबर कट ऑफ नीचे जाएगा, डाउन होगा। अच्छा, मतलब चाहती हैं कि अब अगली बहाली का मोहताज नहीं होना पड़े, जो हो इसी बार हो जाए। सर चांस तो खत्म हो जाएगा ना हम लोग का। ये तो चांस खत्म हो जाएगा ना, बस 2 नंबर से हम लोग रह जा रहे हैं लोग। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चलिए रानी जी आप बताइए, ये चांसेस खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। रानी जी आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि पूरी उम्मीद है और सरकार अगर कोशिश कर दे तो दूसरे बहाली में बैठने की जरूरत आपको नहीं? जी सर, हम लोग क्या सब थोड़े-थोड़े नंबर के लिए रह गए, तो मुझे लगता है कि सेकंड अगर मेरिट लिस्ट आता है तो हम लोग का हो जाएगा। हम इंग्लिश में ज़्यादा लोग बचे भी नहीं है सर, तो मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए। और सर कहीं न अच्छा, कहीं लग रहा है कितनी रिक्तियां थी उसमें अंग्रेजी में? सर 3535 थी और अभी 2400 शायद मतलब 2468 आए हैं, 2468 मतलब आया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी मतलब 1200 के करीब है रिक्तियां। अब 2400 में से 2468 बता रही, 2400 रिजल्ट आया है 3500 में। 3535 मैंने सीट था। 3535 में से 2400 रिजल्ट आया है पीजीटी अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो 2500 से आप उम्मीद कर सकते हैं, आप 3500 से उम्मीद नहीं कर सकती हैं सप्लीमेंट्री को। समझ रही है ना? ये आप 2500 से आप जो है उसमें उम्मीद कर सकते हैं। जो फिलहाल समीकरण दिख रहा है 2500 में अगर जो पासिंग कैंडिडेट हैं उनमें से अगर मैं 50, 100, 150 अगर संख्या होगी, हालांकि विषयवार जो है मैं वो रिक्तियां शिक्षा विभाग को जरूर मिल गई है किस विषय में कितने चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए, किस विषय में कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं हुआ। ये दोनों जो है एक तरह से फॉर्मूला सरकार के पास है, अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो ये इंतजार करना जरूरी होगा। श्री पांडे आपको क्या लग रहा है कि अब जो असफल अभ्यर्थी हैं अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 12 से 15 हजार जो फिलहाल रिक्तियां दिख रही है उसके एवज में रिजल्ट आने की संभावना, जिसमें हमने पहले ही कहा कि 9th से लेकर 12th तक में सप्लीमेंट्री के जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्यादा चांस मिल सकता है। चूंकि डीएलएड में जो संख्या है, आप सीटों की संख्या और अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात देखेंगे तो डीएलएड में संख्या बहुत कम नहीं है, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लग रहा है कि सप्लीमेंट्री के जरिए जो है ये लोग नैया पार कर लें जो मेरिट वाले? जी बिल्कुल, बिहार सरकार शिक्षा विभाग को बीपीएससी से कोऑर्डिनेशन बना के और जल्द से जल्द जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। जैसे पूजा जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने शिक्षा विभाग ने एक कटअप तय किया था, उस कटअप को जो लोग ऑब्टेन कर लिए हैं उनका मतलब उन्होंने वो कटअप क्रॉस कर लिया है और उनका एक चांस चला जाए अगर विभाग और शिक्षा विभाग और बीपीएससी की मतलब गलती से, मैं ये कहूंगा कि बीपीएससी ने बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम लिया, सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन यही जैसे आपने जिक्र किया औरंगाबाद के डीओ साहब का, वैसे ही मैं न्यूज 18 के माध्यम से सरकार तक ये कहना चाहूंगा और आपसे भी मैं कहूंगा कि आप भी सरकार तक पहुंचाएं इन चीजों को कि सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी जाए और 5-10 दिन भले ही समय ले लें और ये जांच करके कि प्रथम दृष्टया जिन लोगों का डॉक्यूमेंट गलत है उन लोगों को बाहर करते हुए जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जेन्युइन कैंडिडेट है जिनका एक चांस जा रहा है, उनको मौका दे गवर्नमेंट। ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि न्यूज 18 के इस पहल का
सकारात्मक असर होगा और अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। देखिए, मैं अश्विनी जी, आपने याद दिलाया तो हम चर्चा भी करते हैं कि 1,20,000 वैकेंसी की तैयारी हो गई है। आज रात तक कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है। कल से तैयारी है कि अभ्यर्थी आवेदन भी शुरू कर देना। लेकिन अब रही बात जो ज्वाइनिंग की तैयारी है, क्योंकि 6 तारीख से जो है जो नवनियुक्त टीचर हैं वो एक तरह से ट्रेनिंग के रूप में ग्रामीण स्कूलों में जाकर सेवा देंगे। लगभग 1 सप्ताह 8 दिन जो है स्कूल में जाएंगे, फिर उसके बाद 13 से 18 जो है पीआरसी में जाएंगे। लेकिन जब फाइनली स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी, इस बीच जो सॉफ्टवेयर है वो ना सिर्फ रैंडमली स्कूल में पोस्टिंग करेगा, बल्कि उनके सर्टिफिकेट की भी उसी प्रकार से जांच होगी। और हम बता दें कि तकरीबन 98,000 के आसपास अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र मिला है। 5 दिन और लगभग शिक्षा विभाग अगर इंतजार करता है तो 1,500 से 2,000 अभ्यर्थी में इजाफा होता है, लाख जाएगा। और फाइनली जिस प्रकार से लगातार सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में स्कूल में पोस्टिंग होने के बाद और वेतन मिलने से पहले शिक्षा विभाग फिर से सत्यापन करेगा। और आपको हम बता दें कि उसके बाद भी जो रिक्तियां होंगी उसमें भी अंदाजा है कि तकरीबन 5 से 10% और जो है अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। जो अभ्यर्थी वेरिफिकेशन में सरकार को झांसा दिए होंगे वो बाहर होंगे, ये तो तय है। हालांकि उस वक्त जब बाहर होंगे तो वो सप्लीमेंट्री में ऐड होगा कि नहीं, ये फिलहाल गारंटी नहीं है। वो सीट फिर हो सकता है कि जो विज्ञापन निकल रहा है बीच में ही बीपीएससी को फिर वो रिक्तियां मिल जाए कि इतने नवनियुक्त टीचर ज्वाइन किए, इनके सर्टिफिकेट की अब पोस्टिंग के बाद जांच की गई है और ये जो है अयोग्य पाए गए, फर्जी पाए गए। अब इनकी जगह जो रिक्तियां बची है उन रिक्तियों को फेज 2 की बहाली में फिर से ऐड किया जाए। बीपीएससी के विज्ञापन में आज लिखा होगा कि जो रिक्तियां हैं उसमें कभी भी कमी और वृद्धि की जा सकती है, मतलब रिक्तियों में बदलाव हो सकता है, बीच में बढ़ भी सकता है और घट